अच्छा अभी हम चलते। अभी तक हमने पापा का मुंह नहीं मीठा करवाया। हम सबसे पहले यहाँ आए थे क्योंकि हमें रजत का मुंह मीठा करवाना था। आखिर इंटरव्यू तो रजत ने ही फिक्स की थी ना। कम ऑन यार। चलो बाय। बाय। ध्यान रखना अपना। फौजी, इसका इंटरव्यू तूने फिक्स करवाया था? हाँ डैड, अपने विकी के फैशन हाउस में। मेरे विक्की के फैशन हाउस में? मेरा विक्की मतलब? हाँ ठीक है, वो निकी मासी का बेटा है, आपका भांजा है, लेकिन हमारा भी तो कुछ लगता है ना। यार ये आइडिया मेरे को क्यों नहीं आया? क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो। वैसे मुझे इस बात का तो यकीन था कि देवयानी को वहां पर जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये तो उसका टैलेंट है जिसकी वजह से उसे फ्रेंचाइजी ऑफर कर दी गई। मॉम, ओ अच्छा डिस्को, परेशान कैसे हो? इस पे तो ये पूरी किताब लिख सकती है। तू बता, विक्की से और कोई बात हुई? नहीं डैड, और तो कोई बात नहीं हुई। बस उसने कहा था कि देवयानी को इंटरव्यू के लिए भेज देना, बाकी सब टैलेंट पे डिपेंड करता है। भाई टैलेंट तो लड़की में किलो के हिसाब से भरा पड़ा है, तो इंटरव्यू तो पास करना ही था। सॉलिड काम किया यार तूने। इससे क्या होगा, देवयानी एक तो अपने काम में बिजी हो जाएगी, और इस घर वालों ने जो करतूतें की हैं उनको भी जल्दी भूल जाएगी। राइट डैड। मॉम, भाई से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। उन्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? उन्हें सिर्फ उन बहनों का ही दुख दिखाई देता है। मेरी इतनी बेइज्जती हुई, आपको इतना भला बुरा कहा गया, ये सब नहीं दिखाई दिया उन्हें। वही तो, मैं भी तो इन्हीं बातों को देखकर रो रही हूँ ना। मॉम, अगर भाई को मेरी हेल्प नहीं करनी थी तो ठीक है, लेकिन उसकी हेल्प क्यों की? और वो एक भी मौका नहीं छोड़ेगी मॉम मुझे सुनाने के लिए। यही सोच सोच के तो मैं परेशान हो रही हूँ। खैर, तो वो सब टेंशन ना ले। अगर रजत अपने भाई को बोलकर उसे नौकरी पर लगवा सकता है, तो मैं भी अपनी बहन को फोन करके उसे नौकरी से निकलवा सकती हूँ। मैं आज ही करूंगी निक्की को फोन। सुना आपने, बड़ी मिठाइयाँ खिलाने आई थी। बड़ी जल्दी इसकी नौकरी छूटने वाली है देवयानी की। अरे झल्ली, उसकी नौकरी ही तो नहीं छूटनी चाहिए। अगर वो नौकरी करेगी तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। इस घर से दूर रहेगी, किसी काम में बिजी रहेगी ना, तो हमारे गले से ये बला हटेगी। वैसे ये तेरा नील है ना, बड़ी अजीब तरीके से देखता है दिव्यानी को। बड़ा ही चिढ़ता है वो तो उसकी बातों पे। ये निशानियां कुछ अच्छी नहीं है। जाने दे उसे नौकरी करने। जितना इस घर से दूर रहेगी ना, उतना नील की जिंदगी से भी दूर हो जाएगी। वैसे तो तू समझ ही गई होगी अब तूने क्या करना है। लीजिए बाबा जी। बेटा एक ही लाची दे दे, बहुत है। बच्चे काम करेगी, थोड़ी सी कोल्ड कॉफी बना दे मेरे लिए। दिल्ली में बड़ी गर्मी हो गई अचानक। जी बाबा जी जरूर। रुको रुको रुको, उससे भी बेटर आइडिया मेरे पास। कोल्ड कॉफी को गोली मारो, हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं। आइसक्रीम? कहाँ? हमारे फेवरेट रोशन आइसक्रीम पार्लर में। और कहाँ? यार फौजी, तो बड़ा कतली आइडिया यार, मुझे क्यों नहीं आया? इसी बातें पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। अनु, तेरे को पता है, ये दोनों जब छोटे थे ना, तो मैं दोनों को वहीं पे आइसक्रीम खिलाने लेके जाता था। एक बार क्या हुआ, तेरे पति की, ये फौजी की निकर फट गई। डैड, अगर आपको ऐसी यादें ताजा करनी है ना, मुझे नहीं जाना कहीं। नहीं, वो नील के साथ हुआ था। नील के साथ हुआ था, मैं भूल गया था। तुमको ये मेरे शर्मिंदगी वाले किस्से सुन के बड़ा मजा आ रहा है ना? जाओ देवयानी, अलका, पिया को फोन करके बुलाओ। क्या वो लोग भी चल रहे हैं? हम लोग उन्हीं की वजह से चल रहे हैं। भाई देवयानी को जॉब मिला है, उसे सेलिब्रेट तो करना चाहिए ना। उसे कितना अच्छा लगेगा। और वैसे भी हमारी वजह से उसे दुख पहुंचा है, तो उसे अच्छा फील कराना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। ठीक है, हम अभी उन्हें फोन करके आते हैं। अरे फौजी, मैं क्या बड़ी फिक्र हो रही है तेरे को, साली को अच्छा फील कराने की है। मेरे पे गया तू, और मैं तो सालियों के साथ साथ ना तेरी माँ की सहेलियों को भी बड़ा अच्छा फील कराता था। रियली मॉम?
डैड, इस मामले में ना मैं बिल्कुल भी आप पर नहीं गया हूं। अगर आप चाहो तो साथ में चल के चेक कर लो। जाओ, जाके रेडी हो जाओ। और मैंने नहीं जाना यार। मैं क्या करूंगा बेटा, तुम बच्चों में, तुम जाओ एंजॉय करो। पापा जी, आप तो इस घर के बड़े बच्चे हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, चलिए हमारे साथ। बेटा देख, अगर हम सारे के सारे तेरी माँ को छोड़ के चले गए ना, तो इतना बड़ा बम फूट जाना यहाँ पे। तुम जाओ। तो मम्मी जी को भी तो हम साथ लेके चलेंगे ना। ओए अनुष्केश्वरी देवी, ऐसी गलती मत करियो तू। देवयानी की नौकरी मिलने पे उसे कोई खुशी नहीं हुई तो सेलिब्रेशन करके कहां से खुशी होगी? वो खुद भी दुखी होगी, बाकियों को भी दुखी करेगी। रजिस्टर्ड दुख करता है वो। एक काम करना, मेरे लिए टूटी फ्रूटी ले आना। जरूर पापा जी। जाओ। आइसक्रीम खाने से तो सिर्फ जुबान पे मिठास आती है, लेकिन इन दोनों को खुश देखो तो आत्मा में मिठास आ जाती है। मम्मी जी, आज आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। पुत्र, दुख सहना भी बहुत बड़ा काम है। मैं तो ये काम कर कर के थक गई हूँ, लेकिन ये करवा करवा के नहीं थक रहे। मैं आपकी मालिश कर देती हूँ, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। जब मैं छोटी थी ना, मैं अपनी मम्मी की भी मालिश किया करती थी। अपने छोटे छोटे हाथों से। हाँ? ना पुत्र, रहने दे। प्लीज मम्मी जी, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए हाँ कर दो। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपनी माँ के पास आ गई हूँ। प्लीज मुझे मालिश करने दो। अच्छा, आजा। एक तू है जो मेरा साथ नहीं छोड़ती, और एक वो है जो मुझे अपने बेटों का दुश्मन समझती है और प्रूफ करने पर भी तुली हुई है। मम्मी जी, आपका ऑरा तो इतना बड़ा है कि अगर आपकी कोई भी बुराई करेगा तो वो उसी की बुराई होगी। बेटा, तू दिव्यानी की टेंशन ना ले। मैंने निकी को फोन कर देना है और उसे नौकरी से निकलवा देना है। पर आपको लगता है ये आइडिया अच्छा होगा मम्मी जी? मतलब? मम्मी जी, मैं सोच रही थी, पर पता नहीं सही सोच रही हूँ या गलत। हूँ तो मैं झल्ली ही ना। ओहो, बोल ना, क्या बोल रही है? बात ये है, आपको तो पता ही है, चाहे मैं नील जी की जितनी भी सेवा कर लूं, पर वो मुझसे प्यार तो नहीं करते ना। हमेशा मुझसे चिड़े चिड़े रहते हैं। और इस हालात में अगर दिव्यानी उनके आसपास रहेगी तो कहीं नील जी को फिर से दिव्यानी से। तू झल्ली हो गई है? वो तो दिव्यानी को अपने मुंह से फिटे मुंह भी ना कहे। शायद आप सही कह रहे हो मम्मी जी, पर फिर भी डर तो लगता है ना। नील जी इतने भोले भाले, कहीं उनको फिर से दिव्यानी से। क्योंकि हम रजत भैया की हालत तो देख ही रहे हैं कि क्या हुआ है उनके साथ। तू खुल के बोलना, तू क्या बोलना चाहती है बेटा? मैं तो यही कह रही हूँ मम्मी जी कि आप दिव्यानी की नौकरी लगे रहने दो, उसको नौकरी से मत निकलवाओ। इससे वो नील जी से थोड़ा दूर भी रहेगी और मुझे नील जी का प्यार जीतने का थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। बात तो शायद तू सही कह रही है। हाँ मम्मी जी, नील जी तो इतने अच्छे हैं, बिल्कुल आप पे गए हैं। और एक बार किसी लड़की को उनसे प्यार हो जाए तो इतनी आसानी से दिल से नहीं निकलेंगे। अगर ये बिजी रहेगी तो अच्छा ही होगा, वरना वो नील को फंसाने की जरूर कोशिश करेगी। आज हम बहुत खुश है रोहन जी। आपको पता है, 1 मिनट के लिए जब दिव्यानी बाहर आई और उस लड़की को अंदर लेके गई, हमें तो लगा कि वो बिल्कुल ही पागल हो गई है। हल्का जी, आप भी ना बेकार में नर्वस होती रहती हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये जॉब दिव्यानी को ही मिलेगी। अच्छा, अब आपको हमारे घर के बारे में हमसे भी ज्यादा पता है। बीवी जी, ऐसे तो तरीके हैं बीवी का प्यार पाने के। देखिए, जिससे आपकी बीवी प्यार करे, आप भी उन्हीं से प्यार करें। ऐसे तो बीवी का प्यार मिलता है। ये सब ठीक है, शादी ज्ञान की बातें सब बाद में। अब चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, आइसक्रीम पार्लर भी तो जाना है। अरे हल्का जी, देखिए मैं तैयारी तो हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप अपनी वो ब्लू वाली शर्ट पहन लीजिए, आप पे बहुत सूट करती है।
एक मिनट, हम अभी लाएं। बस किसी को देख रहा हूं जो इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। वैसे अलका जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। तो बहुत दिनों से आपकी स्माइल नहीं देख पा रहा था। मैं जानता हूं आप दिव्यानी को लेकर कुछ दिनों से टेंशन में थी और आपकी प्यारी सी स्माइल इस चेहरे से गायब थी। आज बहुत दिनों बाद आपकी प्यारी सी स्माइल देखने को मिली है अलका जी। बस कुछ देर तक उसे देखना चाहता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अलका जी, आपको आइडिया है आप कितने सुंदर हैं। आपको आइडिया है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आपको आइडिया है कि हम कितने लेट हो गए? चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम आपके अब शर्ट लग गया। अरे अलका जी, जब नील पैदा होने वाला था ना, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि बेटी हो, तो नहीं हुई। लेकिन अब जब नील तुझे ले आया इस घर में, तो मेरी वो तमन्ना भी पूरी हो गई। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं क्या बताऊं। अनु, मैं गाड़ी निकालता हूँ तो वहां जाना। मम्मी जी, रजत हमें बाहर लेके जा रहे हैं। वो दिव्यानी को जॉब मिली है ना, तो इस खुशी में हम आइसक्रीम पार्लर चल रहे हैं। यहीं पास में रोशन आइसक्रीम पार्लर, थोड़ी देर में आ जाएंगे। घर में सिर्फ इनके मुंह लगे हैं, हमें तो आइसक्रीम से एलर्जी है। एक बार नहीं पूछा, मॉम आप साथ चलोगे, हम कुछ ले आए आपके लिए। ये सासें तो ऐसे ही बदनाम होती हैं। जब बहुएं ऐसी हों, बेटों को चुराने वाली, तो सासों को तो सास बनना ही पड़ता है ना। मम्मी जी, आप मुझे बताओ कहाँ है आइसक्रीम पार्लर? मैं अभी नंगे पैर जाके भागकर आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। लोग तो माता रानी के मंदिर जाते हैं नंगे पैर, पर अगर मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगी तो मुझे भी तो वही पुण्य मिलेगा। कितनी प्यारी, अब समझ में आया मैं तुझे बेटी क्यों कहती हूँ, और उसे बहू कहने से पहले 10 बार सोचती हूँ। खैर वो सब छोड़, अब सब लोग बाहर गए हैं तो तू क्यों घर बैठी है? तू भी जाना, जा बाहर घूम के आ। मैं कहाँ जाऊँ मम्मी जी? वहीं जा, नील लेके जाए तुझे। नहीं मम्मी जी, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। ओ, तू झल्ली है, हर जगह मैं तेरे साथ थोड़ी जाऊंगी। तुझे अब मेरे बगैर जाने की आदत डालनी पड़ेगी। चल जा, तैयार हो, नील के साथ बाहर जा। ठीक है, पर नील जी मेरे को बाहर लेके जाने के लिए मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे, चल। मॉम, मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना है। कैसी बातें कर रहा है, ढंग से बात कर, तेरी बीवी है वो। मॉम, ये आपकी बहू होगी, मैं इसे अपनी बीवी नहीं मान सकता। क्यों नहीं मानता? पर तेरे मानने न मानने से क्या होगा? बीवी है तो है, मानना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ तू उसे बाहर ले जा घुमाने के लिए, प्लीज। मॉम प्लीज, आप क्यों नहीं समझते हो? तू क्यों नहीं समझ रहा? कि मेरा मान रखने के लिए तूने उससे शादी कर ली, तो मेरा दिल रखने के लिए उसे बाहर घुमाने नहीं लेके जा सकता? प्लीज ले जाना, मुझे तेरी माँ की कसम। ये ले, लेना।
जा। मान आपकी जैसी सास सबको दे मम्मी जी। चल चल जल्दी चल, जल्दी चल, चला जाएगा। भाभी आस्था भाभी, क्या हुआ आपको? माँ, माइग्रेन का दर्द है। तो होता ही रहता है। तुम लोगों को लेट हो रहा है ना, तुम रुक जाओ। नहीं नहीं भाभी, माइग्रेन का दर्द तो बहुत बुरा वाला दर्द होता है। आप कहें तो हम रुक जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत बुरा लगेगा। देखो इतना बड़ा दिन है, देवयानी का काम लगा है, सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। सब वेट कर रहे, तुम रुक जाओ। नहीं नहीं भाभी, हम आपको ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं? एक काम करते हैं, हम यहीं रुक जाते हैं। रोहन जी, आप प्लीज चले जाइए। पर अलका जी, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। देखो तुम नहीं जाओगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम बहनों में इतना प्यार है और इतने बड़े खुशी के मौके पे अगर तुम उनके साथ नहीं होगी, वो भी मेरी वजह से, मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज रोहन, समझाओ ना, ऐसे बोलो जाने के लिए। अलका जी भाभी सही कह रही है। देखिए आज इतना बड़ा खुशी का मौका है, आप बहनों का तो साथ रहना बहुत जरूरी है। एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं घर पे रुक जाता हूँ। रोहन जी, हम आपके बिना। अलका जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए। देखिए अगर आप नहीं गए तो देवयानी को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, पर भाभी आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। हम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी घर आ जाएंगे, ठीक है? आइए अलका जी, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। अपना ध्यान रखना। भाभी मैं भी आया, आराम कीजिए। हम कहाँ जा रहे हैं नील जी? वैसे हम कहीं भी जा रहे हो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। वैसे किसी महंगी जगह लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपके साथ रेडी पर भी गोलगप्पे खा लूँगी ना तो मुझे लगेगा कि मैंने 5 स्टार में खा लिया। नील जी, वैसे हम जहाँ भी जा रहे हैं उसके हिसाब से मैं तैयार तो ठीक हूँ ना? कोई कुछ गलत तो नहीं कहेगा कि क्या बन के आई हूँ? हाथ हटाओ। सॉरी नील जी, पर इतना जोर से झटकाया कि मैं डर गई। अगर डर लग रहा है तो पीछे वाला हैंडल पकड़ लो, मुझे नहीं। सॉरी नील जी। कहीं हम वहां तो नहीं जा रहे जहाँ भैया भाभी और दिव्यानी गए हैं? क्या हुआ नील जी? कहाँ गए हैं वो लोग? पता नहीं। बोलो ना, कहाँ गए हैं वो लोग? वो रोशन्स आइसक्रीम पार्लर।